बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि इनका कलर खूबसूरत कैसे किया जाता है और इनको अंदर तक कुक कैसे किया जाता है कि ऊपर से जलें भी ना और अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और खुशबू कैसे लेके आनी है, क्या हम ऐसा करेंगे कि ये टूटेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाएंगे। मतलब ये कि सारी बातें डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 केजी कीमा, जिसमें मैंने 3 पाव गोश्त और 1 पाव चर्बी ली है और कीमे को मैंने 3 से 4 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। इससे ये होता है कि जो कबाब होते हैं उनके टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए आपने कीमे को 3 से 4 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है। और ये हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने कीमे वाली मशीन से निकलवा कर इनका पानी ड्रेन कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इसमें। और अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। 7 से 8 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था। और ये है लहसुन 5 से 6 जवे ग्रेट किए हुए, ये ऐड कर देंगे इसमें। स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर और कलर के लिए ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पपरिका पाउडर। और ये है नमक 1 टीस्पून। और सबसे अहम चीज़ कचरी पाउडर, ये गोश्त को गलाने के काम आता है। किसी भी करियाना स्टोर या पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर। इससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं टूटेंगे नहीं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं एक जान हो जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको हम आधा घंटा के लिए ऊपर से कवर करके रेस्ट दे देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। प्लास्टिक को ऑफ़ कर लेंगे और ऑफ़ करने के बाद कबाब तैयार कर लेंगे। और ये है मेरे पास एक नॉर्मल पेन, जो पेंसिल होती है। आप बच्चों की जो पेंसिल है, जो लेड पेंसिल जिसे कच्ची पेंसिल भी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह करके आपने एक बाउल सा बना लेना है। और ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने कबाब जो है तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आई है। तो इसी तरह करके आपने जो सारे कबाब हैं तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम के ऊपर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। और कबाब जो हैं इनको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है, हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो इस तरह करके आपने इनकी साइडें चेंज करते रहना है और चारों साइडों से यानी हर तरफ से आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है। और वैसे भी हमने इनमें कचरी पाउडर ऐड किया था, तो उससे भी ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लिया है और कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अब हम करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।